जय हिंद। स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, झारखंड बोर्ड कक्षा 9वीं विज्ञान मॉडल प्रश्न पत्र 2025 यानी कि कक्षा 9वीं वालों के लिए जो है बहुत ही खास वीडियो होने वाली है। अगर आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं जनवरी में, तो आप लोग का जो है विज्ञान सब्जेक्ट से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारा मैं इस वीडियो में बताया हूँ। इस वीडियो के बाद देखने के बाद आपको जो है एग्ज़ाम में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आप लोग को मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर इतना देख लेते हैं, इतना अगर रट लेते हैं, तो आप लोग को फिक्स है कि 40 में से जो है 35 नंबर पक्का आएगा। इस वीडियो से, इस जो मैं बताया हूँ इस PDF से आएगा आपको 40 नंबर। 40 नंबर में से 35 नंबर फिक्स है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वस्तु r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में घूम रही है, आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो 2r होगा। समझ गया। यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर बताते जा रहा हूँ क्योंकि टाइम आप लोग के पास बहुत कम है, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बताते जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, वेग में प्रति सेकेंड परिवर्तन की दर कहलाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वेग में प्रति सेकेंड परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसकी SI इकाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। त्वरण का जो SI मात्रक होता है वो मीटर पर स्क्वायर यानी कि सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, दूरी समय ग्राफ का ढलान किसका माना जाता है, मान बताता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेग का मान बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूटन के गति का प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जड़त्व की परिभाषा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है। तो किसी पिंड का जो जड़त्व होता है वो वस्तु का द्रव्यमान पे निर्भर करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आता है क्वेश्चन नंबर 7, न्यूटन के गति का कौन सा नियम की परिभाषा देता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में से पूछ रहा है न्यूटन के गति का कौन सा नियम यहाँ पे पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूटन के गति के दूसरा नियम है। समझ गए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 10 मीटर पर सेकेंड की गति से चलने वाले 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग क्या होगा। तो यहाँ पे संवेग पूछ रहा है, तो यहाँ पे संवेग का फार्मूला लगा दीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो जो यहाँ पे आंसर मिलेगा वो सी होगा, 0.5 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आता है, जब कोई बस विराम से चलती है तो अचानक उस पर खड़े यात्री बस के पीछे की ओर झुक जाते हैं, यह किस नियम का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूटन का गति का प्रथम नियम होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आते हैं, कार्य की SI इकाई क्या है। कार्य की SI इकाई क्या होता है। तो जूल होता है, हम लोग भी जान रहे हैं, आप लोग भी जान रहे होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आते हैं, चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 400 kg। यहाँ पे जो चंद्रमा पे 1 kg अगर रहता है तो यहाँ पृथ्वी पे 100 kg हो जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब कोई पिंड कंपन करता है तो यह आसपास की हवा को संपीड़ित करता है या उच्च घनत्व क्षेत्र बनाता है जिसे खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संपीड़न के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आते हैं, वह घटना जहां उत्पन्न ध्वनि परावर्तन के कारण पुनः सुनाई देती है क्या कहलाती है। तो उसको हम लोग गूंज बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आता है क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के। नेक्स्ट देखिए, किस तापमान पे पानी ठोस और तरल दोनों अवस्था में पाया जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है पानी वो जो है ठोस भी रहता है और तरल भी रहता है, लिक्विड भी रहता है। नेक्स्ट देखिए आता है, 100 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी मिलाया गया उस विलयन की सांद्रता प्रतिशत में ज्ञात करें। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16.2/3%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घनत्व का SI मात्रक पूछ रहा है। तो घनत्व का जो SI मात्रक होता है वो kg पर घन मीटर होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आते हैं, दिए गए कौन गुणधर्म निलंबन का है।
तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह एक विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आते हैं, कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग करेंगे। कपूर और मिश्रण मान के चलिए एक ही में मिक्स है, कपूर और नमक, तो उसको हम लोग कैसे अलग करेंगे, कौन सा प्रोसेस से, कौन सा विधि से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन विधि से हम लोग कपूर और नमक के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आते हैं, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है, द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आते हैं, NH3 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। तो NH3 का जो है आणविक द्रव्यमान होगा वो 17 होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 मोल जल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूट्रॉन पर खाली स्थान आवेश होता है। न्यूट्रॉन पे पूछ रहा है, तो न्यूट्रॉन हमेशा अति होता है, क्या बोलते हैं उसको, न्यूट्रॉन हमेशा न्यूट्रॉन ही रहता है, यानी कि उस पर कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आते हैं, व्हाट इज एन अल्फा पार्टिकल। अल्फा कण क्या है। तो अब अल्फा कण जो है धनावेशित हीलियम परमाणु है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आते हैं, किसी तत्व के समस्थानिकों के द्रव्यमान में अंतर खाली स्थान की भिन्न संख्या के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूट्रॉन की भिन्न संख्या के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका भित्ति बनी होती है। तो कोशिका भित्ति पूछ रहा है कहाँ बनी होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेल्यूलोज में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को अपना DNA तथा राइबोसोम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लास्टिड के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी कोशिका में 16 क्रोमोसोम है, उस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने संतति कोशिका में कितने क्रोमोसोम होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा, आधा हो जाता है। ठीक है, 16 का आधा 8 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दिया गया चित्र किस ऊतक का। यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, पूछ रहा है कौन सा ऊतक का है चित्र है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पैरेनकाइमा का जो है ऊतक का यह चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बादाम पर छिलका किस ऊतक का बना होता है। तो बादाम का छिलका जो है स्क्लेरेकाइमा का जो है बना होता है, स्क्लेरेकाइमा ऊतक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं। तो मांसपेशियों को जो अस्थियों से जोड़ते हैं उसको हम लोग कंडरा बोलते हैं, कंडरा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसकी कोशिका संरचना, उनकी कोशिका संरचना। नेक्स्ट देखिए, नीलहरित शैवाल किस वर्ग में आते हैं। तो नीलहरित शैवाल जो है वो मोनेरा वर्ग में आते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है। तो जंतु जगत का जो सबसे बड़ा संघ है वो है आर्थ्रोपोडा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए कौन से रोग वायरस से होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, कोरोना वायरस आजकल जो प्रचलित हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आते हैं, संक्रामक रोग के उदाहरण है। संक्रामक रोग के उदाहरण किसको बोलते हैं, क्षय रोग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है संक्रामक रोग का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आता है, ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आते हैं, दिए गए पोषक पदार्थ में पौधों के लिए कौन बृहद पोषक पदार्थ है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाइट्रोजन जो है बृहद पदार्थ है। नेक्स्ट एंड देखिए लास्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के विषैले अणु को क्या कहते हैं। जो वायुमंडल में विषैले जो अणु होते हैं, जैसे वायुमंडल में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के विषैले अणु को क्या कहते हैं। तो उसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसको हम लोग ओजोन परत के नाम से जाना जाता है, जो कि आजकल जो है बहुत ही हम लोग के लिए डेंजरस होते जा रहा है ओजोन परत।
तो इस तरह से मैं आप लोग को आज 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप लोग को 29 और 30 तारीख के एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग इसको अच्छा से रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, यही सब क्वेश्चन जो है आप लोग को एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।